नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग मेरे थंबनेल में देख चुके होंगे कि आज का मेरा जो टॉपिक होने वाला है विशिष्ट प्रतिरोध है। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको लोगों को बता देना चाहता हूँ, ऐसे मोटे तौर पर बता देना चाहता हूँ। देखिए, प्रतिरोध का मतलब ये होता है कि भाई मन में आएगा प्रतिरोध क्या होता है। भाई प्रतिरोध जानोगे तभी तो विशिष्ट प्रतिरोध जानोगे। जो प्रतिरोध का मतलब होता है कोई विद्युत धारा है, यानी कोई तार है जिसमें विद्युत धारा बहता है। ठीक, इसमें से जब देखो हम लोग क्या करते हैं, पता लाइट गुजारेंगे ना, तो सभी तार की क्वालिटी होती है कि विद्युत धारा को अपने अंदर रोकना। सभी तार की, चाहे कोई भी होगा, अब सबका क्वालिटी होगा। जैसे मैं किसी को बात कहूँ कुछ, तो वो बात मेरे बात को ज्यों का त्यों नहीं पहुंचा सकता है। कुछ उस बात को उसका जिस एंगल से हम कहे रहेंगे, जिस प्रकार से कहे रहेंगे, उस बात की क्वालिटी को डाउन भी कर सकता है और बढ़ा चढ़ा के भी बता सकता है। तो उसी प्रकार जो ये तार होता है, इसमें जब विद्युत धारा जब भेजा जाता है तो विद्युत धारा को रोकने की इसके पास क्षमता होता है, तो उसी को कहते हैं प्रतिरोध। लेकिन उसमें भी से पता नहीं कहाँ से विशिष्ट प्रतिरोध आ गया। आप लोग सोच रहे होंगे विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोग से जितना हो सकता है उतना आसान से आसान बताने का प्रयास करूँगा। लेकिन आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो की क्वालिटी में कोई कमी है तो आप लोग वहाँ से अपने सेटिंग से जाकर क्वालिटी बढ़ा के भी दे सकते हैं। फिलहाल आवाज़ तो आप लोग के पास बहुत अच्छे से पहुंच रहा होगा। तो हम शुरुआत करते हैं और आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। तो देखिए, हमारे बोर्ड पर सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, यानी इस टॉपिक को प्रतिरोधकता के नाम से भी जानते हैं। इसमें आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, चाहे विशिष्ट प्रतिरोध उसको बुलाओ, चाहे प्रतिरोधकता बुलाओ, प्रतिरोधकता। ठीक, देखिए सबसे पहले मैं 2 पॉइंट में लिखा हूँ। पहला पॉइंट क्या कहता है, किसी चालक का प्रतिरोध। किसी चालक का प्रतिरोध, चालक का मतलब भाई क्या होता है, तार होता है। किसी चालक का प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। लंबाई मतलब यही वाला लेंथ है, जैसे 5 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का है, 20 सेंटीमीटर का है, 10 मीटर का बंडल है तार का, 50 मीटर का बंडल है, वही होता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध तार के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध को किससे दर्शाते हैं, आर से। किससे दर्शाते हैं, आर से। तो आर प्रिपोजनल यल यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। एक इसका सिंबल है अनुक्रमानुपाती का, और यल का मतलब यहाँ पर क्या, लंबाई है, यानी आर प्रिपोजनल यल। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रतिरोध होता है ना, चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, ये पॉइंट देखिए कंप्लीट हो गया। यही तो कह रहा है, किसी चालक का प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी आर प्रिपोजनल यल होता है। अब यहाँ देखिए, अब ये दूसरा पॉइंट क्या कहता है, अभी बताएंगे, इसको जोड़ के बताएंगे, इसका मात्रक क्या होता है, इसका बीमा क्या होता है, सब बताएंगे। देखिए प्रतिरोध जो होगा, अब देखिए आगे दूसरा पॉइंट, प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी प्रतिरोध होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा है, व्युत्क्रमानुपाती का है। देखिए व्युत्क्रमानुपाती सिंबल वही रहेगा, अनुक्रमानुपाती का ही रहेगा, बट यहाँ पर जो वैल्यू लिखा जाएगा नीचे लिखा जाएगा। तो यहाँ देखिए, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को किससे दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं, यानी एरिया। यानी यहाँ पर हम लोग 1/a लिख सकते हैं। व्युत्क्रमानुपातिक मतलब यही होता है, व्युत्क्रमानुपातिक मतलब यही होगा। यहाँ पर कुछ गड़बड़ लिखा गया है क्या, ये यहाँ पर वर्ग नहीं रहेगा ना। प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसके को भी हटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आर प्रिपोजनल 1/a हो गया है। ठीक, तो यहाँ पर इसको हम लोग यही कह सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए क्या है, क्षेत्रफल है, जो व्युत्क्रमानुपाती बोला है, यानी इसी में इसको हम नीचे कर देते हैं तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। और जो हम यहाँ पर वर्ग लिखे थे, यदि वर्ग लिखेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर जब वर्ग लिखेंगे तो ये गलत भी हो जाएगा। तो इसलिए आर प्रिपोजनल 1/a हो गया। ठीक, अब इसी फार्मूले को जब मैं मिलाऊंगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर क्या मिला था, आर प्रिपोजनल यल एक मिला था, और यहाँ पर है 1/a है, इस प्रकार से हो गया। तो देखिए अब इसको हम जोड़ेंगे ना, जब भी उसको हम जोड़ते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, L/a लिख सकते हैं। ठीक, यानी देखो दोनों स्टेप को एक ही स्टेप में कर दिए। अब इसका सिंबल जब भी हम हटाएंगे तो एक
क्या आता है, एक नियतांक आता है और इसको हम रो से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, रो से दर्शाते हैं। किससे दर्शाएंगे, रो से दर्शाएंगे और इसी रो को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। यहाँ पर रो आया, बाकी फार्मूला ज्यों का त्यों रहेगा। यानी यहाँ पर आप लोग बताएंगे R बराबर जो होता है रो यल बटा ए होता है। लेकिन यदि मैं यहाँ से रो का वैल्यू निकालूंगा तो रो बराबर क्या होगा, देखिए यानी रो पी के मॉडल बनता है, थोड़ा सा इसे निकाल दिया करिए, पी को वहीं छोड़ दिए, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आर ए बटा के यल हो जाएगा। ये देखिए क्या हो गया है, यहाँ पर देखिए हो गया विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला, यानी रो बराबर होता है आर ए बटा के यल। अब आपके मन में आता है इसका मात्रक क्या होता है, देखिए आर का मात्रक ओम होता है, यानी प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। यहाँ पर ओम तो लिख दिए, ठीक। अब देखिए ऊपर क्या है, एरिया है, एरिया का मतलब क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल का मतलब होता है उसमें लंबाई 2 बार शामिल है और नीचे भी एक लंबाई है। तो यानी जो ऊपर 2 बार लंबाई शामिल है, नीचे 1 बार लंबाई शामिल है, एक लंबाई से एक लंबाई कट जाएगा, यानी ऊपर ही 1 मीटर बचेगा, यानी ओम मीटर। यानी विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है मेरे भाई, ओम मीटर होता है। इसमें आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। अब बीमा आप लोग समझना चाहते हैं, बीमा कैसे इसका निकलेगा, इसका जो बीमा होता है ओम मीटर का, तो वो मतलब प्रतिरोध का आपको बीमा याद होना चाहिए। उसके बाद मीटर का बीमा तो आप लोग जानते हैं, क्लास 10th वाले को आवश्यकता नहीं होता है, क्लास 12th वाले को आवश्यकता पड़ता है कि विशिष्ट प्रतिरोध का बीमा क्या होता है। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का मैं बीमा निकालना है तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कैसे होगा। यहाँ पर आप लोग देखिए, जब से सबसे पहले यहाँ पर हमें जब बीमा निकालना है तो हम फार्मूले को तोड़ेंगे। देखिए आर का हमें बीमा निकालना है, किसका निकालना है, क्योंकि ओम का मतलब आर होता है, यानी प्रतिरोध मीटर निकालना है। तो आर बराबर फार्मूला होता है V बटा के आई होता है, फार्मूला में तोड़ेंगे तो आसान हो जाएगा। अब V का बराबर होता है W बटा Q होता है, यानी ये आपका W का कार्य है, Q क्या है, आवेश है, और यहाँ पर I होगा। तो उसके बाद सबसे पहले हम देखिए किसका बीमा निकाल रहे, प्रतिरोध का। W का बीमा क्या होता है आप लोग को याद होना चाहिए, M L के पावर 2 T के पावर -2 होता है। एक इसका बीमा है, ये आपका है कार्य का बीमा। यहाँ देखिए Q है, Q का बीमा क्या होता है, AT होता है, Q का बीमा AT होता है और यहाँ पर बीमा हो जाएगा A हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ पर जब जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा M हो जाएगा, L के पावर 2 ही रहेगा और यहाँ पर जब ये जाएगा T जाएगा तो -3 हो जाएगा और यहाँ पर A की पावर -2 हो जाएगा। इस प्रकार से बीमा हो गया, किसका हो गया, ये प्रतिरोध का बीमा है। सिंपल सा यहीं पर आप क्या करेंगे, प्रतिरोध का बीमा लिखेंगे, L के पावर देखो हम 3 करेंगे। क्यों 3 करेंगे, क्योंकि देखो L के पावर यहाँ पर 2 है और एक यहाँ पर आएगा, यानी 3 हो जाएगा। L के पावर 3, T के पावर -3, A के पावर -2। इस प्रकार से बीमा हो जाएगा। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और जब वीडियो अच्छा लगा होगा तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करने में आप लोग को अकाउंट से पैसा कट नहीं रहा है, इसलिए आप लोग अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसी प्रकार से वीडियो आप लोग को चाह रहा होगा या आपका कोई टॉपिक होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, तो उस टॉपिक पर बहुत जल्द वीडियो आप लोग को दे दिया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।